हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। यार, सबसे पहले सबा इब्राहिम की फ़िलहाल जो अपडेट चल रही है कि सबा इब्राहिम पर एक तरीके से कंप्लेन की जा रही है, क्योंकि उनके व्लॉग में एक क्लिप है। उस क्लिप के अंदर अगर आप देखो तो सनी जो है वो ड्राइविंग कर रहा है और ड्राइविंग के दरमियान वो व्लॉग कर रहा है। और ये पहली बार नहीं हुआ है इनके व्लॉग्स में कि सनी ड्राइविंग कर रहा हो और व्लॉग कर रहा हो, लेकिन इस बार बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया है, क्योंकि कहा है कि भाई सबा इब्राहिम प्रेग्नेंट है और बराबर में सबा इब्राहिम बैठी है जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं वेयर किया है। सनी ने सीट बेल्ट वेयर किया हुआ था, लेकिन सबा ने सीट बेल्ट वेयर नहीं किया हुआ था और सनी जो है वो व्लॉगिंग कर रहा है। तो इस पर ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाया गया है। ट्विटर पर ट्रेंड चलाकर कंप्लेन वगैरह की गई है और एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, रेडिट पे भी वायरल हो रहा है। और मेरी एक सब्सक्राइबर थी, उसने भी मुझे इंस्टा पर सेंड किया था, जहाँ पर उसको मुंबई पुलिस की तरफ से रिप्लाई भी आया है कि कंप्लेन वगैरह रजिस्टर वगैरह का हुआ है, कि कंप्लेन जो है वो रजिस्टर करवाई जा रही है सबा इब्राहिम पर। अब अगर आप उस कमेंट सेक्शन में देखोगे तो इस किस्म के कोई कमेंट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन रेडिट भरा पड़ा है, क्योंकि कमेंट सेक्शन से वो कमेंट्स डिलीट कर रही है अपने। अब ये क्यों सही है, क्या है, इस पर हम बात करते हैं पहले। तो देखो, एक तरीके से कानून को अनफॉलो किया गया है, कानून का मजाक बनाया गया है, क्योंकि जो भी कानून के बनाए जाते हैं दायरे, वो आपकी सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं, सही है ना। इस तरीके से अनसेफ्टी दिखना, आपको व्लॉगिंग करना ड्राइविंग के वक्त, ये सब अनसेफ है आपके लिए। और उस वक्त खास करके जब आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, तो कुछ भी हादसे हो सकते हैं। ना ही आपने सीट बेल्ट वगैरह कुछ वेयर किया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है भाई, अब देखो, हम सिर्फ एक व्लॉगर के लिए नहीं, हमें हर व्लॉगर को नोटिस में रखना चाहिए। जो भी व्लॉगर इस तरीके की हरकतें कर रहा है, हमें उनको पॉइंट आउट करना चाहिए। और ये चीज़ ना, पाकिस्तान में रजब बट भी बहुत करता है। वो ड्राइविंग के वक्त अक्सर व्लॉगिंग कर रहा होता है। अक्सर ड्राइविंग के वक्त ही उसकी व्लॉगिंग स्टार्ट होती है। उसके व्लॉगिंग का स्टार्ट ड्राइविंग के वक्त हो रहा होता है, बीच में वो व्लॉगिंग कर रहा होता है, जो कि बहुत खतरनाक है एज ए ड्राइविंग। और फिर ये ड्राइविंग भी कोई नॉर्मल ड्राइविंग नहीं, आप एक तो स्पीड में चला रहे हो या नॉन स्पीड में चला रहे हो, लेकिन ड्राइविंग करते हुए फ़ोन पे बात करना या फ़ोन यूज़ करना या व्लॉगिंग करना, अगर आप देखो बाहर के मुल्कों में इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा कानून सख्त है। लेकिन चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, यहाँ पर इतना ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता है, कानून को कोई सीरियस ही नहीं लेता है, जबकि लेना चाहिए भाई। ये बहुत खतरनाक है। अब जो लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो भी साथ में यही इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि भाई कानून की ऐसे ही मत धज्जियाँ उड़ाओ, वो ही ठीक है। इस तरीके से व्लॉगिंग के दरमियान अब काफ़ी लोग बोलेंगे लोग पीछे पड़ रहे हैं। मैं बोल रही हूँ, हर एक व्लॉगर जो कि इस तरीके की हरकत कर रहा हो, आप उनको कॉल आउट करना शुरू करो। आप लोग शेयर करो एक दूसरे के साथ कि देखो इन्होंने भी यही किया है। जैसे मेरे ध्यान में सिर्फ सनी नहीं है, सिर्फ सबा नहीं है, मेरे ध्यान में रजब बट भी है, कि रजब बट भी इसी तरीके से अक्सर आपको दिखेगा। और बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, तकरीबन व्लॉगर्स आपको इसी तरीके से, आपको कानून की ना तकरीबन समझो यही सब कुछ करते हुए दिखेंगे, कि भाई व्लॉगिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, सीट बेल्ट वगैरह वेयर नहीं किए हुए हैं। तो ये चीज़ बहुत खतरनाक होती है, डेंजर होती है, और सबा इब्राहिम के लिए इस वक्त ज़्यादा डेंजर है। लोगों ने इसीलिए ज़्यादा कॉल आउट किया, क्योंकि इस टाइम पर अब आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, बहुत बार, मैंने एक बार पहले भी नोटिस किया था। और मैंने कहा था कि यार, ये व्लॉगिंग जो है ना, ये उस टाइम पर क्यों करता है, ड्राइविंग के टाइम पे क्यों व्लॉगिंग करता है। बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये। आपको नहीं पता ना कि आपका ध्यान व्लॉगिंग में, आपका ध्यान कैमरे में है। आपका ध्यान ना चाहते हुए भी कैमरे में होगा, आपका ध्यान ना चाहते हुए भी कैमरे पे नज़र जाएगी, आपका ध्यान हटेगा आपकी उधर से, ड्राइविंग से, जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस बात है। तो ठीक है भाई, देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं होता। सबा इब्राहिम की तरफ से कोई नहीं आया है किसी भी किस्म का बयान वयान, कुछ नहीं आया। क्योंकि जब अगर कंप्लेन वगैरह होगी, और ये एफआईआर वाला सीन एक बार, पहली बार का नहीं, इससे पहले भी आपको पता है कि एफआईआर वगैरह का सीन हुआ था, जब वो बकरा वगैरह लेकर आ गया था अपनी सोसाइटी में। लोगों ने एफआईआर वगैरह करवाई थी कि भाई हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, और इस तरीके से वो खुलेआम लेकर घूम रहा है सोसाइटी के अंदर। और सोसाइटी के ऊपर जब घर में लेकर आया था, तब भी एफआईआर की न्यूज़ आई थी। और हमें पता है कि सबा इब्राहिम कभी भी सामने आकर कभी भी आपको नहीं दिखाएगी। हाँ, वो जो भी होगा बैक कैमरा इनका सॉर्ट आउट चलेगा। तो ये पहली बार नहीं हुआ है। खास करके सनी को जो है वो बहुत ज़्यादा नोटिस किया जाता है इन सब चीज़ों में, और सनी हमेशा एफआईआर्स और कंप्लेन्स और इन सब की जद में रहता है। अच्छा जी, मेरा यही है कि आप जिस भी व्लॉगर को देखो, उसको ज़रूर कॉल आउट करना है इस चीज़ के लिए। हर एक व्लॉगर को कॉल आउट करो। हर एक व्लॉगर अगर इस तरीके से कोई काम कर रहा है, कानून को इस तरीके से अनफॉलो कर रहा है, उसका एक तरीके से मजाक बना रहा है, तो उन सबको ज़रूर कॉल आउट करना। सिर्फ सबा इब्राहिम के लिए, मेरे लिए ये नहीं है कि सिर्फ सबा इब्राहिम को करो, नहीं। मेरा तो यही है कि जो जो व्लॉगर इस तरीके की हरकतें कर रहा है, उसके लिए कॉल आउट लाजमी करो। अब बात करते हैं सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। तो भाई, प्रेगनेंसी व्लॉग कहीं ना कहीं सबा को लग रहा था कि शायद उसकी डूबती नैया बचा लेगा, लेकिन वो मुझे नहीं बचाता हुआ नज़र आ रहा है। यानी अभी जो उसका व्लॉग आया है, वो तकरीबन 7 घंटे हो गए, मैं जब ये रिव्यू कर रही हूँ,
7 घंटे उसके व्लॉग को हो गए और वो 3.5 लाख तक पहुंचा है, जस्ट 3.5 लाख व्यूज़। वरना इसका ना पर घंटे के हिसाब से 1 लाख व्यूज़ चल रहा होता था कि 7 घंटे हुए तो उसका 7 लाख मैक्सिमम इसके व्यूज़ आए हुए होते थे, मिनिमम इतना ही होता था इसका, या ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाख इस तरीके से व्यूज़। लेकिन 3 लाख व्यूज़, अब पता नहीं देखो 24 घंटे में कितने व्यूज़ पर जाता है, लेकिन जाएगा तो ये अभी तक मेरे को नहीं लगता कि ये मिलियन अभी इतनी जल्दी क्रॉस कर पाएगा। और जो उसका प्रेगनेंसी का भी व्लॉग है वो तकरीबन 2 मिलियन तक होने वाला है। तो है ना, उसको ये फील हो रहा था कि भाई 8-9 मिलियन, क्योंकि जिस तरीके से उसकी शादी के व्यूज़ आए थे 8-8 9-9 मिलियंस, 11-11 मिलियंस, तो इसको ये लग रहा था कि शायद तकरीबन 4-5 मिलियन तक तो ये स्टोरी जानी ही है, क्योंकि एक बहुत लोगों को हाइप थी। लेकिन 2 मिलियन या 2.5 मिलियन इससे ज़्यादा जाएगा, या 3 मिलियन, इतना ज़्यादा कुछ नहीं इफेक्ट आ रहा। लेकिन इतना इफेक्ट हुआ है कि प्रेगनेंसी में उसको कंटेंट, अब उसको एक इसका पक्का कंटेंट हो गया ना कि अभी ये कंटेंट आने वाला है। तो अभी तो मेरा 1-1.5 साल 2 साल निकल जाएगी यूट्यूब की जर्नी। अभी तो फ़िलहाल मेरा स्किप नहीं होता है। तो ये कि घर अंधेरी में वो एक बुक करवाने के लिए गई है, वो ही घर बुक करवाया गया है। अब देखो ये बार्टर कोलैब टाइप का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। हो सकता है इनके लिए डिस्काउंट काफ़ी हो, लेकिन पेमेंट तो उनको कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी। अगर 3.5 करोड़ का घर है तो मे बी शायद उनको 3 करोड़ का मिल जाए, या उससे कम का थोड़ा मिल जाए, तो उनको डिस्काउंट थोड़ा अच्छा मिलेगा। लेकिन हाँ, ये कि घर वगैरह बुक करवा लिया गया है, चलो ठीक है भाई, अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बना रहे हैं और काफ़ी अच्छे से ही बना रहे हैं और बहुत महंगी महंगी प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं। अब यहाँ पर मैं ज़्यादा वो करती हूँ तो लोगों को लगता है जेलसी है, लेकिन अगर देखो तो सबा यहाँ पर बहुत सेफ प्ले कर गई है। सारे खर्चे वगैरह सब दीपिका शुएब कर रहे हैं, अपने माँ बाप को भी घर दीपिका शुएब ने सब ने दिला के दिए। जबकि इन्हीं सबको दिखा दिखा कर सबा ने इन्हीं सबको दिखा दिखा के सबा ने पैसे कमाए हैं ना। इन्हीं सबको दिखा दिखा के आज वो तीसरा घर लेने के काबिल बनी है। और भाई ये जो बोलते हैं ना कि सबा बहुत भोली है, सबा दी बहुत मासूम है, सनी को सब बेइंतहा ट्रोल करते हैं कि यार बीवी के पास पैश करता है। अगर आप देखो तो सबा सब कुछ अपने नाम पे रखती है, कुछ भी उसने सनी के नाम पे नहीं रखा है। तो मासूम कोई नहीं है। देखो मैं ये नहीं कह रही कि उसको सनी के नाम पे कर देना चाहिए, अच्छी बात है, उसने अपनी सिक्योरिटी रखी हुई है। भाई यहाँ पर बदलने में किसी को नहीं पता कितना टाइम लगेगा। अभी यहाँ पर सनी इतना सबा सबा कर रहा है और कल को नहीं पता कि उसको भरने में कितना टाइम लगेगा। अच्छी बात है कि उसने सब कुछ अपने नाम पे रखा हुआ है, अपनी सेफ्टी को उसने कंसर्न किया है। लेकिन मैं यहाँ पर उन लोगों को राइट करना चाहूंगी जो बोलते हैं ना सपाती बहुत मासूम है, सपाती आपको सनी भाई लूट रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है। उसको सब अंदाजा है, उसको अच्छे से पता है कितना करना है कितना नहीं करना। उसने हर एक प्रॉपर्टी अपने नाम पर रखी हुई है। तभी देख लो जब वो सिग्नेचर वगैरह का टाइम आ रहा था तो तब सबा बैठ के सिग्नेचर कर रही थी। तो सनी शायद इसका पार्टनर में भी नहीं आया, यानी एक होता है ना नॉमिनी वगैरह नॉमिनी वगैरह एक तो मेरी इंग्लिश ना, नॉमिनी टाइप का या इस तरीके का, उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे तो उसका रोल नहीं लगता है सनी का। तो भाई सबा अपने आप से सेफ प्ले करती है और उसको अच्छे से सेफ प्ले करना आता है। तो यहाँ पर मासूम कोई भी नहीं है। मैं यही बात आपको हर बार बताती हूँ। जो लोग कहते हैं ना सबा बहुत मासूम है या उसको तो सनी भाई लूटते रहते हैं, आप लोगों को पता नहीं है, ऐसी बहुत सारी मैंने कमेंट्स देखे हैं। तो भाई देखो नहीं है, कोई भी मासूम नहीं है, उसको भी अच्छे से पता है अपने आप को कैसे सिक्योर करना है। यहाँ पर मैं इसको कोई ट्रोल नहीं कर रही हूँ, अच्छी बात है भाई कि वो अपने लिए सोचती है। लेकिन ये जो मासूम और ये जो घबराहट वाला ड्रामा है ना, ये सिर्फ ड्रामा ही है। बाकी उसको अपनी हर चीज़ की नॉलेज है, हर चीज़ की समझ है कि किस तरीके से कैसे डील करना है, कैसे क्या करना है, सब आता है भाई। कॉन्फिडेंट लड़की है, यही तो मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि उसके अंदर कॉन्फिडेंट भर भर के था। उसको अच्छे से पता है। भाई देखो जो अच्छे से मैनिपुलेट करना जानता हो ना, उसको अच्छे से सब कुछ आता होगा। फिर ये घबराहट वगैरह सब सब ड्रामा होता है, सब ड्रामा होता है। मैं मानती हूँ कुछ चीज़ों में डर लगता है, कुछ चीज़ों में होता है, लेकिन सबा जिस तरीके से शादी के बाद एक खोल में बंद हो गई है ना, ऐसा लगता है जैसे सनी के बगैर तो ये कदम भी नहीं भरेगी। सनी ज़रा से इधर उधर होता है तो व्लॉगिंग के लिए मैसेज वो लिखने आ जाते, कम्युनिटी आ जाती है, फ्रेंड्स हमारी 4 दिन व्लॉगिंग नहीं आएंगी, फ्रेंड्स हम ये 4 दिन व्लॉग नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। ये घबराहट वगैरह और ये इतना डिपेंडेंट होना, ये सब कुछ सिर्फ व्लॉग के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि शायद मेरी ऑडियंस ना ये सारी चीज़ें देखकर मेरे को एक तरीके से वो देखती है कि यार कितनी एक भाई मैं एक बस ये सीरियसली बताऊँ, ये जिस ऑडियंस को टारगेट करना चाहती है ना, वो ऑडियंस कहीं ना कहीं यही सब कुछ देखना चाहती है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूँगी कि ये ऑडियंस नहीं देखना चाहती है। ये ऑडियंस अब किधर की है कहाँ गई है मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं खुद एज अ पाकिस्तानी, काफ़ी लोग बोलते हैं पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ऑडियंस है, बट मुझे ये सब कुछ दिखता है कि ये सब कुछ ड्रामा है। मुझे ये सब कुछ नज़र आता है कि ये सब कुछ ड्रामा है, ये सब कुछ ड्रामे के लिए किया जाता है। एक ऑडियंस को एक तरीके से अपनी तरफ करने के लिए किया जाता है कि देखो यार कितनी ज़्यादा बीवी ना एक तरीके से शादी के बाद कैसे डिपेंडेंट हो गई है, इतनी कॉन्फिडेंट वाली लड़की है। तो ये इस तरीके के लिए कहीं ना कहीं अपनी ऑडियंस को ना अपनी तरफ लुभाने के लिए हो रहा होता है, क्या बोलेंगे, अपनी तरफ करने के लिए हो रहा होता है। तो वो वाला सीन होता है। तो खैर ये था। और अच्छा जी, एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि बेटी खाला को जब हम सब कहते हैं कि बेटी खाला को वो बहुत यूज़ कर रही है, अपने काम के लिए यूज़ करती है, तो काफ़ी लोगों को इस चीज़ का ना बुरा लगता है, या बोलते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा करते हो। अब देख लो
बेटी खाला का जाना और रुखसाना बाजी का आना, अब आप लोगों को समझ में आया कि क्यों मैं जब पूछ रही थी, हम लोग सब पूछ रहे थे रुखसाना बाजी क्यों आती है हर बार, तो अब समझ में आया कि रुखसाना बाजी क्यों आती है, क्योंकि बेटी खाला चली गई हैं। बेटी खाला गई तो 8-10 दिनों के लिए, बेटी खाला अम्मा वगैरह सब चली गई हैं, तो गई तो वो 8-10 दिनों के लिए हैं। लेकिन अगर इस दरमियान कोई इनका काम का होगा, अब है रिज़ा तो है, लेकिन जाहिर सी बात है खाना वगैरह सब कुछ प्रॉपर अब बैठे बैठाए। अब एक चीज़ ना यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं कि भाई क्या प्रेगनेंसी में सिर्फ बैठ के खाना ही सिर्फ जो है वो आपको एक तरीके से एहतियात होती है, बाकी आप घूम फिर सकते हो, सिर्फ आपको घर के काम करने में ही प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही आपको बाहर होती हैं। अगर आप हाउस वाइफ, देखो भाई हाउस वाइफ हो तो आप घर में रह सकते हो, लेकिन अगर आप वर्किंग मॉम हो तो आपको बाहर जाना ही पड़ता है। तो आपको किसी भी हाल में आप ना घर का भी कर रही होती हो, बाहर का भी कर रही होती हो, और जो बाहर मुल्क में लेडीज़ होती हैं यार, वो तो सभी कुछ कर रही होती है। हमें यहाँ एशियंस में तो हमें तो मेड्स भी मिल जाती है बहुत ईजीली, हमें मेड्स अवेलेबल्स हो जाती हैं। हमारी बहुत ज़िंदगी ना एशियंस में काफ़ी फिर भी एक तरीके से आसान है। बाहर मुल्क में देखो शायद पैसा है, लेकिन उनको ज़िंदगी में ना भाग दौड़ करनी है, उनको साथ में अपने हम सफ़र के साथ कमाना ही है। अब यहाँ पर हमारे तकरीबन देखो 50-60% लेडीज़ ऐसी होती है जो अपने शौहर के पैसों पे निर्भर होती हैं, ठीक है ना। उनको उनका शौहर कमा के ला के दे रहा है, उनको ये टेंशन नहीं है कि उनको बाहर जाके कमाना है, करना है। कुछ लेडीज़ को ये फ़िक्र होती हैं साथ में, लेकिन कुछ की मैं बात कर रही हूँ तकरीबन। तो ये होता है, ये नॉर्मली हो सकता है, लेकिन बाहर मुल्क में तो तकरीबन रेशियो ऐसा होता है कि आपको बाहर साथ में कमाना ही है हस्बैंड के साथ, वरना आपके लिए सर्वाइव करना बाहर मुल्कों में बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे ना इतनी ईजिली मेड्स अवेलेबल होती हैं। यूएई यूएसए की बात कर रही हूँ, बाकी अफ्रीका वगैरह में तो अप्पी मेड्स वगैरह आपको मिल जाती हैं। अच्छा जी, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि अब रुखसाना बाजी काम करेगी ये वो, तो मुझे रुखसाना बाजी को लेके देखो ये लगता है कि वो उनको उस चीज़ के लिए पे करती है। बेटी खाला को हम इसलिए हाईलाइट करते हैं क्योंकि बेटी खाला कोई एज अ मेड नहीं इनके घर में रहती है, एज अ खाला यूज़ होती है। तो एज अ मेड जो कि आपके घर में वाकई मेड का काम कर रही है, आपने उनको रखा इसी बेस पर है, सैलरी बेसिस पर रखा है कि वो आपके काम करेंगी। आप अपनी ज़िंदगी ईजी बना रहे हो किसी मेड को रख कर, तो हमें वहाँ पर नहीं लगता कि उसको ट्रोल करना चाहिए कि चलो अब रुखसाना बाजी इसका काम करेगी, अब रुखसाना बाजी इसको बैठ के खिलाएगी। तो रुखसाना बाजी उसकी पेमेंट वो चार्ज करती है, वो पैसे लेती है, वो उनके घर में उसी चीज़ का काम करती हैं, तो ठीक है, इट्स ओके। वो मैं उस चीज़ पर मैंने उसको बोलूँगी कि चलो अब रुखसाना बाजी कम से कम आप पे करके आप खा रहे हो, वो आपका ख्याल रख रही है, आपने एज अ केयर टेकर अपने घर में रखी हुई है, अच्छी बात है। हमें इस चीज़ पर होता है कि जो बेटी खाला यूज़ हो रही हैं, या बेटी खाला उस वक्त जाए गई हैं, या उस वक्त जाने की उनको इजाज़त मिली है, जो भी सीन है, कि जब उसके पास एक अल्टरनेट मेड आई है, यानी एज अ मेड कंपेयर किया जा रहा है बेटी खाला को और रुखसाना बाजी को। अब रुखसाना बाजी को लेकर जो ये बात कर रहे हो ना कि चलो अब रुखसाना बाजी इसको खाना, तो रुखसाना बाजी को सिंपैथाइज हम नहीं दे सकते, सिंपैथी नहीं दे सकते, क्योंकि वो उस चीज़ के पैसे चार्ज कर रही है। सिंपैथी इसलिए देंगे क्योंकि वो काम कर रही है और सबा को काम करके दे रही है, तो इसलिए उसको सिंपैथी दी जाए? नहीं भाई, वो पैसे चार्ज कर रही है, वो पूरा पे लेंगी, अपनी सैलरी लेंगी, तो उस हिसाब से वो केयर टेकर का काम कर रही है अपने। और मैं तो हमेशा कहती हूँ सबा को कि भाई जब आपको लगता है कि आप अपने आप को नहीं सेट कर पा रही हो बगैर मेड के, आपको कोई मेड चाहिए, आपको बैठने का शौक है, आपको ये शौक है कि भाई मैं ऐसे बैठी रहूँ महारानी की तरह और मेरे सामने सब कुछ प्रेजेंट हो जाए, तो आप केयर टेकर टोटल रख लो। आप क्यों रिजा पर और उस पर अपनी खाला पर डिपेंड हो जाती हो कि नहीं वही करके दे, अम्मी डिपेंड। एक उस दिन आपने देखना कि उस दिन उसको गर्म पानी भी चाहिए होता है ना, तो उस दिन भी आकर ही अम्मी को बोल रही होती है कि आप लोगों ने एक गीज़र स्टार्ट नहीं किया, आप लोगों ने एक पानी की बाल्टी पे अगर उसको भरनी है तो उसको अम्मी भर के दे रही है। मतलब को भर के लेके नहीं जानी कि चलो वेट को उठाना हो रहा हो, तो समझ में भी आता है। यानी वॉशरूम में एक पानी की बाल्टी का नल खोलना है तो वो भी उसको कोई और खोलकर उसकी बाल्टी भरी हुई होगी और वो महारानी पर नहाने के लिए जाए, तो उस हिसाब से उसके लिए केयर टेकर बहुत ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पर अगर हम ये बोले कि सबा केयर टेकर क्यों रख रही है, खुद सारे काम करे, तो ये तो फिर शायद हम उनमें से हो जाएंगे जो किसी भी हाल में खुश नहीं हो सकते कि वो अपने खाला से काम कराए तब भी हमें प्रॉब्लम हो, अगर वो खुद काम करे तो हम ही बोलेंगे कि यार इतना पैसा बचा के क्या कर रही है भाई, तू जो है वो एक केयर टेकर रख ले। अगर केयर टेकर रखे तो भी हमें प्रॉब्लम हो कि भाई अब इससे काम नहीं होता है, ये केयर टेकर रख रही है। तो इस हिसाब से तो फिर हम किसी भी हाल में खुश नहीं होंगे। फिर कहीं ना कहीं हमारे लिए वो जो वाइट साइड बच जाता है ना, रिव्यूअर के लिए वाइट साइड बच जाता है कि भाई वो लोग कुछ भी करें आप लोग खुश नहीं होते हो, तो फिर वो इस हिसाब से हो जाता है। तो इसलिए भाई मेरा मानना यही है कि अगर कोई केयर टेकर अफोर्ड कर सकता है तो बिल्कुल रखे। केयर टेकर रखना ना रखना टोटली इसकी चॉइस है, चाहे दीपिका हो चाहे सबा हो। इनका सिर्फ ये है कि ये केयर टेकर के मामले में से तो हट जाते, ये लोग अपने आप को ही दिखाते हैं कि यार देखो हम कितने ज़्यादा ना मतलब मिडिल क्लास टाइप के, कि हमारे घर में कोई केयर टेकर नहीं है, क्योंकि ये मिडिल क्लास फैमिलियों का ही होता है ना, कि जैसे हमारे घर में नॉर्मल ही जैसे जो झाड़ू पोछे और बर्तन के लिए केयर टेकर मेड होती हैं, बस हमारे घर में वही हैं। बाकी देख लो हम अपना हर काम मिडिल क्लास फैमिलीज़ की तरह
खुद करते हैं। जैसे दीपिका ने अपना माइंड सेट किया हुआ है कि देखो मैं अपना बच्चा खुद पालती हूँ, बैक पे क्या है, बैक पे पूरा का पूरा बच्चा जो है वो नानी पाल रही है। तो ये वाला सीन है, वहाँ पर उसका भी यही है। जैसे हम नानी के लिए कॉल आउट करते हैं वैसे ही हम बेटी खाला के लिए कॉल आउट करते हैं, लेकिन कभी भी हम धर्म दादा के लिए कॉल आउट नहीं करते कि क्यों धर्म दादा को रखा हुआ है। इसी तरीके से हम रुखसाना के लिए भी कॉल आउट नहीं कर सकते कि क्यों रुखसाना रखा हुआ है। हाँ, मैंने ये बोला था कि यार तुम यहाँ पर नई मेड रख सकती हो, लेकिन रुखसाना को यहाँ से यहाँ बार बार लेकर आना, ये थोड़ा सा माइंड सेट समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर जब बेटी खाला का जाने का हुआ तो मुझे समझ में आ गया कि वे क्यों रुखसाना आई हुई है। चलो ठीक है, वो भी शायद ओके होगी अपने घर के अंदर, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तभी वो आ जाती है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, बट लेकिन नहीं, मैं हर चीज़ पर ट्रोल नहीं कर सकती, वो भी बेवजह जो काम नहीं है। ठीक है यार, वो केयर टेकर है, वो रख सकती है। और जिस हिसाब की वो बंदी है, जिसको बाल्टी भी नहाने की पानी जो है वो रेडी चाहिए, तो उस हिसाब से तो उसके आसपास ना 5-6 मिनट्स घूमनी चाहिए, और वो अफोर्ड कर भी सकती है। भाई घर ले रही है, लेकिन उसकी शुरू से एक ही चीज़ है, वो ज़्यादातर निर्भर रही है, वो आज भी अपने भाई भाभी के ही ऊपर निर्भर रहती है तकरीबन, क्योंकि घर जो पूरा चल रहा होता है वो भाई भाभी ही चला रहे होते। बेसिक राशंस, बेसिक बिल्स वगैरह वो सब भाई भाभी ही भर रहे होते। इवन एक बार का बिल का भी था कि जब इसने ना बिल भी दिखा दिया था कि बिल इसको भरना है, तो वो भी इसने दिखा दिया था, जबकि भाई ने कहा था कि हाँ ठीक है, तुम भी यहाँ पे रहती हो तो तुम भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कर लो, तुम भी थोड़ा बिल वगैरह भर लो। तो उधर से पता चला था कि सब कुछ भाई भाभी ही करते हैं। तो इसीलिए देखो, अब जिस बंदी के ऊपर अब ये 2 साल से खर्चा करना इसने स्टार्ट किया है ना, इससे पहले इसका कोई खर्चा नहीं था। ये सब ब्रांड्स का लिया दिया ही चल जाती थी, ये सब कुछ ऐसे ही रहती थी ना, ये कोई रज़ा रेहान को इतना ज़्यादा कुछ हाई फाई दिलाती थी। तो उस टाइम तक जितना भी था वो सब इसका सेव ही हुआ है, और ये सेविंग ही। और अब भी अगर उसको तकरीबन मैं आपको बताऊँ ना कि अगर कोई इसकी 15-20 लाख अगर अर्निंग है, तो ये इसमें से 5-6 लाख खर्च करती है, बाकी वो अर्निंग सेव करती है। तो ठीक है यार, वो उसकी अपनी पर्सनली चॉइस है। अब यहाँ पर हम इसको बोलेंगे, हाँ ये मुझे अजीब लगा है कि आप इतने महंगे महंगे घर अपनी व्लॉग्स में दिखा रहे हो, लोगों का माइंडसेट हट रहा है कि यार देखो तो सही, एक बंदी बिना किसी टैलेंट के लोगों का काम पे से भरोसा उठ रहा है एक तरीके से, कि भाई कोई फेमस बंदा पकड़ो, उसके तरीके से फेमस हो जाओ, और फिर आपको बैठे बिठाए कुछ भी अपलोड करो, और वो बैठे बिठाए ना आपको करोड़ों रुपए की जायदाद की और सिंपैथी का जो ना वो मालिक बना देगा। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ये सब कुछ एक टाइम पर है। ब्लॉगिंग का दौर अब देखो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। एक तरीके से उसकी प्रेगनेंसी की इतनी बड़ी न्यूज़ और उसके बाद का इसका फर्स्ट व्लॉग, उस पर भी अच्छी खासी हाइप होनी चाहिए, लेकिन देखो नहीं है। उसमें उसने दिखाया भी फ़ोटोशूट वगैरह का। अच्छा, फ़ोटोशूट को भी लेकर ना बहुत कंपेयर किया जा रहा है कि किस तरीके से फ़ोटोशूट करवा रही है, कितनी सादा तरीके से फ़ोटोशूट करवा रही है, और किस तरीके से ना मतलब जो पेट दिखा के फ़ोटोशूट करवाते हैं उससे बहुत अच्छा है। मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि यार, एक मैं हमेशा से एक क्वेश्चन करती हूँ कि जितना हम करते हैं उतना क्यों राइट है हमारे लिए? अगर कोई हमसे ज़्यादा कर रहा है तो वो चीज़ हमारे लिए क्यों राइट नहीं है? क्यों हमसे वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है? अगर वो फ़ोटोशूट करवा रही है, अब जैसे सना खान को मैं हमेशा कहती हूँ, सना खान का क्या कहने का है कि भाई मैं जितना फ़ोटोशूट करवा रही हूँ, मेकअप करके, दुपट्टा लेकर, बुर्का लेकर, वो सब कुछ ओके है। मैं इंस्टा पर पूरी मॉडल बनी हुई हूँ, वो ओके है, क्योंकि मैं ढकी हुई मॉडल बनी हुई हूँ, और जो ओपन मॉडल बनी हुई है वो गलत है। तो भाई मॉडलिंग ही गलत है ना, इस्लाम में तो फोटोशूट्स और ये सब कुछ ही, अगर इस्लाम के कॉन्सेप्ट से अगर आप लोग उसको जज करते हो तो वो तो फिर टोटली सब कुछ रॉन्ग है। वहाँ पर तो ये फोटोशूट वगैरह, बर्थडे, ये बेबी शावर वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं इधर ऐसी जो ना। और ये जो नज़रो न्याज है, ये भी बहुत सारे फ़िरक़ों में होता है। मैं एक बात बता दूँ, ये दरअसल ना, ये जो अभी रिसेंट इसने कुंडे की न्याज वगैरह की थी, ये बहुत सारे फ़िरक़ों में होता है, लेकिन काफ़ी सारी, एक ही इस्लाम के अंदर बहुत सारे फ़िरक़े हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ों पे बिलीव्स करते हैं, कुछ बिलीव्स करते हैं, कुछ नहीं करते। तो एक ही जगह पर आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, एक ही इस्लाम को फॉलो करते हुए, जो नज़र न्यास को मानते हैं, जो इन गुंडों को मानते हैं, और दूसरे नहीं मानते हैं। फिर यही है ना। और मैं इसलिए देखो लो, मैं इन सब चीज़ों में ना कभी, ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं टिप्पणियाँ पास ना करूँ, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। हो सकता है सामने वालों को इन सब चीज़ों पे बिलीव हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि हाँ, हमने जितना रीड किया हुआ है कि इस्लाम के अंदर कोई भी नई चीज़ ऐड करना वो बिद्दत कहलाता है, तो इसलिए इस हिसाब से हमें पता है। लेकिन खैर, वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, मैं उन पर बहुत ज़्यादा कमेंट कभी भी नहीं जाती हूँ डीपली। खास करके मैं इस्लाम को लेकर मैं कोई हेट नहीं फैलाना चाहती कि नहीं। तो भाई, अगर मैं एक बात इस्लाम के उस पर रख के कहूँगी, तो ऐसी हज़ारों चीज़ें चल रही हैं जो कि भाई सब कुछ ही मना है ना। तो इसलिए लोग इसको कंपेयर कर रहे थे, और लोग प्रेस कर रहे थे, और उसने एक कमेंट लाइक भी किया हुआ था जहाँ पर ये था कि हमें अच्छा लगा, आपने अपने आप को ढक के फ़ोटोशूट करवाया, इस तरीके से भी फ़ोटोशूट हो सकता है। मतलब मुझे ये थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए मैं हमेशा इस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फ़ोटोशूट, अच्छा बेबी को लेकर भी ना, कि बेबी खालिद को लेकर भी बहुत ज़्यादा हुआ है। तो देखो, अगर होता है, जैसे नाम वगैरह जो होते हैं
वो हमारे इधर बाप का ही लगाया जाता है, सरनेम बाप का ही होता है, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो। शौहर का फिर चेंज हो जाता है आगे जाकर। अब ये कॉन्सेप्ट चला आ रहा है कुछ जगहों पर, कुछ लोग ना अब जैसे एक्ट्रेस हो गई है ना, वो अब थोड़ा सा इस चीज़ को रखती है। अब जैसे दीपिका पादुकोण की बेटी हुई तो दुआ दीपिका सिंह रखा गया उसका नाम। जिस तरीके से मेरे ख्याल में और भी 2-3 एक्ट्रेस मैंने देखे हैं कि उनके माँ का नाम साथ लगता है, जबकि आप हॉस्पिटल्स वगैरह में देखोगे ना तो बेबी के नाम जो है ना वो माँ के नाम से लिखा जाता है। मेरी ना बेबी एडमिट थी ना, तो वो एडमिट थी तो उसका उस वक्त पर हमने नाम नहीं रखा था ना, तो ये था कि जब वो एडमिट थी तो उसका लिखा हुआ था मेरे नाम के साथ कि मे बेबी ऑफ ये, कि ये इसकी बेटी है तो ये एडमिट है यहाँ पर, कि ये इसका बच्चा है। तो मैंने ये देखा था कि यार मुझे इतना अच्छा लगा ना, इतना अच्छा फील हुआ कि हाँ यार मेरे नाम से, क्योंकि 9 महीने की तकलीफ, हर वो तकलीफ हम झेल रहे होते हैं। और नाम, मुझे इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है कि क्यों बाप का नाम, ठीक है कुछ ना कुछ सोच के ही होगा, लेकिन मुझे खुशी हुई, मुझे एक हुआ कि हाँ यार मेरा नाम भी है। तो वो एक होता है, लेकिन ये एक है अब इसमें इसको ट्रोल करना कि बेबी खालिद क्यों लिखा है, तो अब देखो नाम तो बाप का ही लग रहा होता है ना, बच्चों के नाम के आगे बहुत कम अब एक्ट्रेस है थोड़ी सी वो अपने नाम के साथ, अपनी बच्चों के नाम के साथ अपना नाम लगाती है, वरना अदरवाइज हर जगह पर बाप का नाम ही लग रहा होता है। अब काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर नेम लगता है, नहीं सर नेम नहीं लगता, बाप का नाम लगता है यार सीधा। तो बाप का नाम लिखा गया है तो मर्जी है, ठीक है यार, अगर वो खुश है उस चीज़ में तो हम क्या बोल सकते हैं। वो चाहती तो वो सबा खालिद भी लिख सकती थी, लेकिन नहीं लिखा, उसने खालिद को प्रेफर किया। ये थोड़ा सा ना, मैंने कहा ना कि ये यहाँ पर थोड़ा सा माइंड सेट के साथ गेम खेलती है, मैन्युपुलेटिंग है यहाँ पर, ऑडियंस को करती है कि ऑडियंस इस चीज़ को प्रेज़ करेंगी कि देखो। और बहुत सारी लड़कियों ने इस चीज़ को प्रेज़ भी किया कि यार सबा आप, ये आपने तो खालिद भाई को इस चीज़ के लिए, आप तो बहुत ग्रेट हो, आप तो ये हो। तो ये चीज़ ये मैन्युपुलेट करने के लिए कर रही होती है, इतना तो मुझे समझ में आता है उसकी इस सब चीज़ों को देखकर। बाकी अदरवाइज़ जो हकीकत होती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखो मैं ना डिलीजन वाली दुनिया में नहीं रखती हूँ कि नहीं नहीं ये दुनिया में नहीं होता है, ये सब कुछ तो मेरी हकीकत होती है। अच्छा जी, ये था पार्ट 1। काफ़ी लोगों ने मुझे उस दिन कमेंट किया था कि आप ना एक ही पार्ट के अंदर कवर अप कर लिया करो, लेकिन देख लो पूरा व्लॉग अभी पीछे बचा है तकरीबन, अभी भी व्लॉग ना आधा व्लॉग वो रहा है वो रिव्यू के लिए। अभी अगर मैं आधे रिव्यू को और व्लॉग करूँगी तो 35-36 मिनट की पॉडकास्ट चली जाएगी, जो आप लोग के लिए भी थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगी। 21-22 मिनट ये होता है कि लोग सुन लेते हैं उस चीज़ को, तो एन्जॉय कर लेते हैं। तो इसीलिए 2 पार्ट्स में मैं कवर अप करूँगी। होप सो कि आपको पसंद आई हो, और अगर इस दरमियान कुछ और एडिशन वगैरह करवानी हो, कुछ आपकी सजेशंस हो या ओपिनियंस हो, मेरे साथ लाजमी शेयर करना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।